नमस्कार सभी भक्तों का मैं संदीप सेहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुनिवर अष्टावक्र ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया और कैसे वह उनके दिव्य धाम को गए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रचिता हुए। प्रचिता के पुत्र मुनिवर असित थे। उन ऋषि को कोई संतान ना थी। तब अपनी पत्नी के साथ उन्होंने गंधमादन पर्वत पर 100 वर्षों तक बड़ा कठोर तप किया, परंतु तप करने पर भी उन्हें कोई संतान ना हुई। इस कारण वह बड़े दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे ऋषि, खेद ना करो, दुखी मत हो, तुम भगवान शंकर के पास जाओ, वह तुम्हें षोडाक्षर मंत्र देंगे और उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब उनकी कृपा से तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर ऋषिवर असित अपनी पत्नी के साथ दिव्य शिवलोक धाम में जा पहुँचे। वहाँ भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़े। नेत्रों से अश्रु बहाने लगे, रोने लगे। तब दयालु शंकर ने कहा, हे वत्स, दुखी ना हो, मन में धैर्य धारण करो। तुम्हें मेरे अंश से मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके लिए तुम्हें षोडाक्षर मंत्र का जाप करना होगा और उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। पति पत्नी को परमेश्वर शंकर जी ने ढांढस बंधाया और इसके बाद उन ऋषि असित ने उस षोडाक्षर मंत्र को सिद्ध किया। मंत्र की अधिष्ठात्री देवी परिपूर्णतम राधा वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हें निश्चित ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। समय आने पर ऋषिवर असित के यहाँ उनकी पत्नी के गर्भ से मुनि देवल का जन्म हुआ। वह बालक शुरू से ही तेजस्वी था। उनके पिता असित ने राजा सुयज्ञ की कन्या रत्नमालावती से उनका विवाह कर दिया। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। जीवन यापन करते हुए सांसारिक सुखों से वैराग्य हो गया और उनका मन श्री हरि चरणों में लग गया। वह भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनते, उनके गुणों का कीर्तन करते। एक दिन रात्रि में सोते हुए अपनी पत्नी को छोड़कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ एक गुफा में वह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का तप करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। बहुत भारी कठोर तप किया। एक दिन गंधमादन की गुफा में उन्हें तप करते हुए स्वर्ग की अप्सरा रंभा ने देख लिया। ऋषिवर देवल देखने में बड़े सुंदर थे, बड़े ही रूपवान थे। उन्हें देखकर वह उनके रूप पर मोहित हो गई और ऋषिवर से कहा, हे ऋषि, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तब ऋषि ने मना कर दिया और बोले, हे देवी, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से संबंध स्थापित करता है, वह तो जीते जी मरा हुआ है। उसकी संपत्ति, यश और आयु सभी नष्ट हो जाते हैं। फिर देवी, मैं तो तपोनिष्ठ ब्राह्मण हूँ और मेरा शरीर भी वृद्ध हो गया है। देवी, भला मुझसे तुम्हारा क्या काम बनेगा? तुम अपने लिए किसी दूसरे पुरुष की खोज करो। जब ऐसा कहा तब वह अप्सरा क्रोधित हो गई और उसने फिर से करुण प्रार्थना की। कहा, मुनिवर, मुझसे विवाह कर लीजिए। अब तो ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वह अप्सरा क्रोध में आकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम बड़े दुष्ट हो। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तब भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। तुम्हें अपने इस सुंदर शरीर पर बड़ा घमंड है। जाओ, तुम्हारा यह शरीर
काजल के समान काला हो जाए और सारे अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तुम्हारा यह तप भी नष्ट हो जाए। ऋषिवन ने आंखें खोलकर देखा तो सारा शरीर काला हो गया, अवयव टेढ़े मेढ़े हो गए। अपने आप को इस प्रकार विकृत देखकर वह बड़े दुखी हुए। उन्होंने तुरंत अग्निकुंड तैयार किया और उसमें वह जैसे ही कूदने को हुए कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया और बोले, हे वत्स, क्या करते हो? क्या इस प्रकार कोई अपने प्राणों को त्यागता है? तुम तो मेरे भक्त हो, ऐसा कृत्य ना करो। मुनिवर देवल श्री चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आप ही बताइए, मेरा तप इस दुष्टा ने छीण कर दिया था। मेरा यह शरीर विकृत हो गया है और काला हो गया है। प्रभु ऐसे देह को रखकर मैं क्या करूँगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तब श्री कृष्ण ने तुरंत ही उन मुनि के टेढ़े मेढ़े अवयवों को देखकर तत्काल ही उन्हें नया नाम दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आज से संसार तुम्हें अष्टावक्र के नाम से जानेगा। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए तप करो। और फिर उन्हें समझाकर दिव्य ज्ञान देकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वह ऋषि देवल अब मलयाचल पर्वत पर जा पहुंचे और वहां तप करने लगे। 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। वह अपने हृदय में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। वह ध्यान में नित्य देखा करते थे, सुंदर श्यामल विग्रह है, कानों में कुंडल, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है, हाथों में बंसी है, गले में वनमाला शोभा पा रही है। पीताम्बरधारी प्रभु देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। ऐसे रूप को नित्य निरंतर हृदय में वह देखा करते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही ध्यान किया परंतु ध्यान में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नहीं आए। बार बार प्रयास करते परंतु प्रभु दिखाई नहीं देते। बड़े दुखी हुए, तपस्या करना छोड़ दिया और वहाँ से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की खोज करते हुए यहाँ तहाँ फिरने लगे। श्री कृष्ण की खोज करते हुए वृंदावन में वह वहाँ की ओर आए। सामने देखा तो बट वृक्ष के नीचे रत्न जड़े सिंहासन पर राधा कृष्ण बैठे हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही आनंद के मारे वह बड़े खुश हो गए। नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। प्रभु को प्रणाम किया और बड़ी ही स्तुति की। श्री चरणों में गिर पड़े और राधा कृष्ण के देखते ही देखते योग से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनका वह विग्रह चरणों में पड़ा था। उस विग्रह से तेज प्रकट हुआ। उसने राधा कृष्ण की परिक्रमा की और फिर से चरणों में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने वत्स अष्टावक्र को इस प्रकार मरा हुआ देखा तब उन्होंने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया। नेत्रों में परमेश्वर के अश्रु आ गए और वह दुखी थे। अष्टावक्र का शरीर जलकर राख हो गया। सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ढोल नगाड़े अपने आप बज उठे। गोलोक धाम से दिव्य विमान आया और उसमें प्रभु के पार्षद बैठे हुए थे। बड़ा ही अद्भुत रत्नमय वह विमान था। पार्षदों ने राधा कृष्ण को प्रणाम किया और वहाँ जो कृष्ण देहधारी अष्टावक्र थे उन्हें उस विमान में बैठाकर वह गोलोक धाम को चले गए। यह सब देखकर राधा रानी तो आश्चर्य में पड़ गईं और हंसते हुए प्रभु से बोली, हे प्रभु, यह मुनि कौन थे? इनका सारा शरीर काजल के समान काला था, सारे अवयव टेढ़े मेढ़े थे, दिगंबर थे। और फिर आपने भी इनके लिए शोक प्रकट किया है। नेत्रों में आंसू आपके भर आए थे। प्रभु सच सच बताइए, यह मुनिवर कौन थे? यह आपके गोलोक धाम को चले गए हैं। यह तो बड़ा आश्चर्य है। तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उपयुक्त जो मैंने आपको वर्णन किया था वह सारा राधा रानी को सुनाया। तो आपने देखा कि मुनिवर अष्टावक्र को परब्रह्म अक्षरात्रि श्री कृष्ण का ज्ञान था।
और वह श्री कृष्ण की ही आराधना करते थे। जब ध्यान में श्री कृष्ण दिखाई ना दिए तब उन्होंने बड़ी खोज की और अंत में राधा कृष्ण को खोज लिया और फिर उन्हीं के सामने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कृष्ण रूप होकर वह पार्षदों के साथ विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है कि जिसे एक बार उसका चस्का लग जाता है वह उन श्री कृष्ण का दीवाना हो जाता है। ऐसे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और उनके भक्त अष्टावक्र को मेरा बार बार प्रणाम है। धन्यवाद।